उड़ा के लेके जाएगा तू? बहुत पर निकला है ना, तेरा पर उतर दूंगा। पक्षी हो या इंसान, पिंजरा किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। उसमें फंसा पक्षी या इंसान उस पिंजरे को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। शोभा और अनिल ने भी यही कोशिश की, लेकिन अगर शिकारी दिलीप जैसा हो तो वो तो ऐसे हालात बना देता है जहां कैदी उस पिंजरे के अंदर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, ना कि उस पिंजरे से बाहर। आज हम दिल को दहला देने वाली एक ऐसी ही कहानी देखेंगे। जानवी, 10th के बोर्ड एग्जाम है तो खूब अच्छे से लिख कर आना। आयरन गेट कहा जाता है इसे। हाँ दीदी, मुझे पता है, आप बहुत बार बता चुके हो मुझे ये। अच्छा सुन, घर से निकलते वक्त दही चीनी खाया था? अरे नहीं, वो मैम बिजी थी ना और मैं भी भूल गई। भैया भैया, आगे किसी शॉप पे रोक देना, मुझे दही चीनी लेना है। जी ठीक है। चल फटाफट मुंह खोल। थोड़ा सा। नहीं नहीं दी, बस बस बस, मुझे लेट हो रहा है और मेरा गला भी खराब हो जाएगा, तो मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक रुक, गिले हैं गिले। चल ठीक है, जा। हाँ हाँ, ओके बाय बेटा। और बेजुबान खाना, अब मेरा मुंह ही देखती रहेगी क्या? चल साफ कर फटाफट। क्या हुआ माँ? अब क्या कर दिया इसने? अरे क्या करेगी ये? कुछ करने लायक है ये? खाना तो बना नहीं पाती है ढंग से और जुबान भी चलाती है। नहीं जी, मैंने कोई जुबान नहीं लड़ाई। देखा, अब जुबान भी चला रही है और मुझे बोल रही है झूठा। अरे माँ, ये वो घड़ी होती है ना जिसमें चाबी दी जाती है, ये वही है। बीच बीच में चाबी देनी पड़ती है। क्या बहुत दिन हो गए ना चाबी दिए हुए, तो आज थोड़ा तगड़े में चाबी देता हूँ। लंबा चलेगा। नहीं, नहीं छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़िए। मेरा यकीन मानिए, मैंने माँ जी को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। तुझे जमीन चाहिए? अगर दोबारा इधर दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति मर गया, अब उसका हक जमाने चली आई। क्या हुआ? इससे कैसे पड़ी क्यों है? बोल ना, क्या हुआ? एग्जाम अच्छा नहीं गया? हाँ हाँ, वही बात है बेटा, उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसीलिए मूड खराब करके लेटी हुई है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, एक दो पेपर अच्छे नहीं जाते, मेरा भी ऐसा होता है।
किचन में काम करते वक्त जल गया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, कहा ना मैंने। रहने दो माँ, छुपाने का कोई फायदा नहीं है माँ। फिर से तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा। तुम्हें क्या लगता है ये घर जमीन जायदाद तुम्हारे अकेले का है? इन सबका बराबर का हिस्सा है। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि इन्हें डरा धमका के यहाँ से भगा दोगे और सारा हिस्सा खुद गबन कर जाओगे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, रत्ती भर भी कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों को। और तुम इन लोगों का इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? हाँ, मेरे भाई की मौत के बाद कहीं तुम अपनी रातें इस कुलच्छनी के साथ रंगीन तो नहीं बना रहे हो? शशि, एक शब्द भी और बोला ना, अब भी के अभी यही ठोक दूंगा। मतलब ये सच है, कोई तो है इन सब का खर्चा उठाने वाला। हाँ, उठाऊंगा खर्चा। मुझसे शादी करोगी? क्या मीटिंग चल रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। हाँ तो फिर चलो तीनों। जी। अब तुम लोगों को अलग तरीके से बोलना पड़ेगा क्या? चलो। यकीन नहीं होता, एक वक्त जिस आदमी ने मेरे परिवार को शशि चाचा जैसे आदमी से बचाया था, वही आदमी हमारे परिवार के साथ उनसे भी बदतर बर्ताव करेगा। देखो, इससे निकलने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद नेचुरली मेरा परिवार तुम्हारे परिवार को संभालने का समझो। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती अभी। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? नहीं, सब बिल्कुल नहीं है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं शादी के पहले बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, माँ को संभालना है। उस दलदल से मुझे अपने परिवार को बाहर ले आना है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मुझसे कोई भी काम करने से रोकूंगा? नहीं, मुझे पता है बाबा, तुम ये सब काम करने से नहीं रोकोगे। इनफैक्ट तुम मेरी मदद करोगे। पर फिर भी मैं चाहती हूँ शादी से पहले ये सब करना। 11 बज गए, मेरी क्लास है। चलो मैं निकलती हूँ, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। लव यू। लव यू। ये पढ़ाई कर रही है तू? हाँ, तो मेरी बात तो सुनो। चुप, एकदम चुप। तमाशा नहीं चाहिए हमको। देखो, इसको तो सिर्फ मारा है, चू चपट किया ना ज्यादा, मारूंगा भी और जेल में भी डाल दूंगा, समझ गए? इसलिए चुपचाप खड़ा रहे। और तू तो घर चल, तुमको बताता हूँ। चल घर चल। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे आपने ऐसे घसीट के कैसे ले गए? छोड़ दीजिए इसे। एक बात बता, मेरे होते हुए तुझे किसी और से प्यार हुआ तो हुआ कैसे? पता है तूने क्या किया है? तूने उस आशिक को धोखा दिया है जिसने तुझे पाने के लिए इस बुढ़िया से शादी कर ली, ताकि तू मेरे पास रह सके, मेरी हो सके। और तूने क्या किया? क्या किया? मावा कुछ नहीं, जो किया है सजा तो मिलेगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरी बेटी को बख्श दीजिए, उसको कुछ मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, ये आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये
किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। एक बात बता, तूने तो पहले भी कहा था ना कि कॉलेज जाने दीजिए, पढ़ाई करने दीजिए, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आगे से ऐसा नहीं होगा, इसे छोड़ दीजिए। एक काम कर, तू निकल। तू खड़ी हो जा, तू चल। नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। छोड़िए मेरी बेटी को, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़िए। दरवाजा खोलिए, छोड़िए मेरी बेटी को। ना, तेरी गलती है ही नहीं। आग लगी ना तेरे अंदर, उस आग की गलती है, तो आग तो बुझानी पड़ेगी, है? क्या चौकीदार की तरह खड़ी है यहाँ? जा मेरी इलायची वाली चाय बना ला। अरे जा। माँ, तुम्हें इस गिद्ध से शादी नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ नोचता ही रहता है। और कोई विकल्प था क्या मेरे पास? हाँ बेटा, तेरे पापा के गुजर जाने के बाद पूरी दुनिया मुझे सिर्फ गंदी नजरों से देखती थी। तब मैं अकेली कहाँ जाती? रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज के लिए हम लोग तरस गए थे। और जब दिल में हमारी जिंदगी में आया तो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मुझे लगा वो हमारे परिवार का रक्षक बनेगा, लेकिन वो तो माँ, इससे पहले हम इस दलदल में दफन हो जाए। हमें इस दलदल से निकलना है। बेटा, हम नहीं निकल सकते। नहीं माँ, नहीं, हम निकल सकते हैं अगर अनिल मुझसे शादी कर ले तो। अनिल? और वो भी दिलीप जैसा निकला तो? नहीं माँ, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे जानती हूँ। अनिल अच्छा लड़का है। ये पढ़ाई करने के बाद जो मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, ये उसी की देन है। उसको पता है कि मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपना परिवार संभालना है। ठीक है बेटा, तो अनिल को कह कि वो रिश्ता लेकर आए, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि उसे हमने रिश्ता लाने के लिए कहा, वरना दिल में हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करती कि अनिल दिलीप जैसा बिल्कुल नहीं निकले, बिल्कुल नहीं। अनिल को फोन करती। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। उस हैवान ने घर ले जाके भी मारा ना तुमको? तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते? हाँ, मैं शादी करूंगा। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो तुम्हें मेरे बारे में एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है। आप क्या बता? अब बोलो, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते? ये सब जानने के बाद मुझे तुम पे और प्यार आ रहा है, क्योंकि शोभा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस दिलीप की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, फिर सड़ता रहेगा जेल में। तुम रुको। नहीं, वो बहुत पावरफुल आदमी है, और अगर मानो वो जेल चला भी गया तो उसकी माँ बहुत तेज तर्रार है। वो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। अच्छा सुनो, तुम अपने परिवार वालों के साथ मेरे घर आ जाओ मेरा हाथ मांगने के लिए। ठीक है। एक बात और, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है। तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी जानता हूँ दिलीप को, बहुत ही पछड़े वाला और गुंडा किस्म का आदमी है वो। पापा, शोभा सिर्फ उसके घर में रहती है, लेकिन उसके परिवार का हिस्सा नहीं है। वो तो उससे, उसकी माँ और उसकी बहन को नौकरों से भी बदतर तरीके से रखता है।
पापा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उससे करूंगा। आप लोग प्लीज उसके घर चलिए और हमारे रिश्ते की बात कीजिए प्लीज। ठीक है, हम चलेंगे। इकलौता लड़का है हमारा, अगर इसकी खुशी उस लड़की में है तो हमारा फर्ज बनता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू मम्मी। मैं जरा ना एक फोन करके आता हूँ, ठीक है? इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। नंबर बंद है। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही। कुछ तो है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तू मुझे बता सकती है। स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ? नहीं, वो घर में इतना सब कुछ चल रहा है ना, तो इसीलिए। उन सब चीजों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। समझी समझी समझी? मैडम का मूड ऑफ है। छोले भटूरे देख, मुझे पता है कि तेरा छोले भटूरे तेरे फेवरेट हैं। मैंने कल रात में छोले भिगो दिए थे, मैं फटाफट बना कर ले आती हूँ। ये लो मैडम छोले भटूरे, गर्मा गर्म। खाओ, मैं खिला दूं? चलो मैं खिला देती हूँ। कैसे बने? अच्छा बना है। आप तो अच्छा ही बनाते हो। अच्छा, लेकिन पापा को तो मुझसे भी ज्यादा पसंद था ये। छोड़ ना, देख छोले भटूरे ठंडे हो रहे हैं, बड़ी मेहनत से बनाए तेरे लिए। किससे पूछ के तूने बनाई है भटूरे छोले? मन कर रहा था तो बना लिया। मन कर रहा था? छोड़िए, तेरे बाप का घर है ये? पूछा था तूने मुझसे या मेरे बेटे से? छोड़िए, दर्द हो रहा है। अगली बार ये तूने मुझसे पूछे बिना कुछ भी चीज बनाई या खिलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सल में बाल है ना, हाँ, एक भी नहीं बचेगा। अरे क्या हुआ? छोड़ना, ये सब तो रोज का ही रहता है। चल छोले भटूरे का ले। कौन हो? किससे मिलना है? हम आपके बेटे दिलीप से मिलने आए। नमस्ते। नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल, निकल अभी के अभी निकल। अरे शांत हो जाइए, हम यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए, हम तो बस हमारे बेटे और शोभा का रिश्ता करने आए हैं। वो तो नहीं होगा। इस फंटरू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी शक्ल ही पोपलू जैसी है। देखिए, जरा आराम से बात कीजिए। बात ही नहीं करनी, बिन बुलाए मेहमान से मैं बात ही नहीं करता। निकलो आप लोग, चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी शोभा आपकी सगी बेटी तो नहीं है ना, है तो आपकी सौतेली बेटी ना। और हम जानते हैं आप कभी भी उसका भला नहीं सोचेंगे, तो हमें आपसे बात नहीं करनी है। आप आंटी जी को बुलाइए, हम उनसे ही बात करेंगे, है ना पापा? तो तू आंटी जी से ना सुनेगा। शारदा, जी जी नमस्ते। हम आपकी बेटी को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं।
नहीं नहीं, हमें अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना है। और मेरे पति ही इस घर के मालिक हैं। ये जो भी फैसला करते हैं इस घर के लिए वही सही होता है। सुन लिया? हो गई तसल्ली? चलो फटाफट निकलो, चलो। बिल्कुल नहीं पापा, इस आदमी ने इस घर में सबको ना दबा के रखा हुआ है। ये सब पे अत्याचार करता है पापा, इसलिए आंटी जी इसके डर से ऐसा बोल रही है। पापा मैं जानता हूँ। एक शब्द भी और बोला ना, अपने बाप के कंधे पे जाएगा बेटा। अरे बेटा अनिल, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल गाड़ी में बैठ। छोड़ दीजिए इसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर इसका रिश्ता मांगने की? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे जाने दीजिए। इसकी शादी अनिल के साथ हो जाने दीजिए प्लीज। अच्छा, अब मेरे समझ में आया। जाने दो इसे, जाने दो। तूने सपने में भी कैसे सोच लिया कि मैं इसे कहीं भी जाने दूंगा? तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, जैसे चाहूंगा इस्तेमाल करूंगा और जिंदगी भर करूंगा, समझी? देख, एक बात ना भेजे में बिठा लो, ये लड़का तो क्या किसी भी लड़के के साथ कभी भी शादी का ख्याल भी मन में लाई ना, खत्म कर दूंगा दोनों को, समझ गए? मेरा दिमाग ना बहुत गर्म हो गया है। जाके फटाफट मेरे लिए कॉफी भेज, कड़क वाली। चांदनी, उनको कॉफी दिया। माँ मैं नहीं जा रही, मेरा सर दुख रहा है। बेटा मेरे पास दवाई है, तू आके खा लेना, पर अभी जा। माँ नहीं। जा बेटा। हाँ, क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कहाँ? तू इधर आ, इधर आ। तुमको पता नहीं है आज से तुम्हारा इस घर से बाहर आना जाना सब बंद है? कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है, क्लास अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ मैं काम करती हूँ वहां पर भी लोग मुझे ढूंढेंगे। समस्या तो है। तेरा मोबाइल दिखा, दिखा ना। ये ले, समस्या ही खत्म। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, न क्लास वाले, न अपने वाले, न नौकरी वाले। जा अंदर जा। और तू क्यों खड़ी है? अकेले स्कूल नहीं जा सकती? जा, आज से तुझे अकेले ही जाना है। जाना है कि तुमको भी बंद करूं अंदर? प्लीज ऐसा मत कीजिए। पढ़ाई करना, नौकरी करना मेरा शौक है, मेरा सपना है। मुझे मेरे सपने से दूर मत कीजिए प्लीज। ये फिल्मी डायलॉगबाजी ना बंद कर। मुझे सब पता है कि तू बाहर जाके कौन सा सपना पूरा करती है। देखिए, आप चाहते मैं अनिल से ना मिलूं ना, मैं यहाँ से अनिल से कोई वास्ता नहीं रखूंगी, लेकिन मुझे पढ़ने से और काम करने से मत रोकिए प्लीज।
अरे अम्मा, काम करना सपना है इसका। घर में कोई काम नहीं है इसके लायक? है ना, बाथरूम बहुत गंदा हो गया है। ये ले, हैं? काम की क्या कमी है? मैं वादा करता हूँ काम मिलेगा, लेकिन घर के अंदर, समझ गई? क्योंकि आज से 24 घंटे तू मेरी नजरों के सामने रहेगी। चल चल जा ना। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कल हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर इस दिलीप को इसकी असली औकात बताएंगे। अब कोई सवाल मत करो प्लीज, चलो प्लीज। मेरी चिड़िया को उड़ा के लेके जाएगा तू? और तू बहुत पर निकला है ना? तेरा पर भी उतर दूंगा। पहले इस आशिक को तो निपट लूं। तेरा प्लान था ना ये? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देख, झूठ मत बोल, वरना सन करके एक दूंगा, टन करके आवाज आएगी, अभी तू ऊपर निकल लेगी, समझ गई? मैंने शादी करने से मना किया तो बेटी को भगा रही थी ना तू? नहीं 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 नहीं। तो किसको पता था? अरे दिलीप, छोड़ इनको और उसे देख। अरे कहीं वो मर तो नहीं गया? और अगर मर गया तो जाके से ठिकाने लगा। सोच मत, जा जल्दी देख। तुम्हारा बेटा जो है वो तुम्हारे घर के पास जो केले का बागान है ना, वहां पड़ा हुआ है, जिंदा है, बस सर फटा हुआ है। लेकिन अगली बार अगर उसने मेरे घर में घुसने की कोशिश की या शोभा के आसपास भी दिखाई दिया ना, लाश भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, समझ गए? दिलीप, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसा बाप है रे तू, हैं? तेरे पास मुझे धमकी देने के लिए टाइम नहीं है। ये टाइम ना तुम्हारे बेटे के लिए भारी पड़ सकता है। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? चलो चलो जल्दी। अनिल 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 बेटा तू ठीक तो है ना? अनिल बेटा वहां के
कुछ नहीं होगा तुझे। उठाइए इसे। आजा बेटा, ए बेटा, आजा, आजा बेटा, आ जल्दी, आजा। पढ़ाई करना, नौकरी करना मेरा शौक है, मेरा सपना है। मुझे मेरे सपने से दूर मत कीजिए प्लीज। काम मिलेगा लेकिन घर के अंदर, समझ गई? क्योंकि आज से 24 घंटे तू मेरी नजरों के सामने रहेगी। दीदी दरवाजा खोलो ना। दीदी दीदी दरवाजा खोलो। दीदी माँ जल्दी आओ। दीदी दरवाजा नहीं खोल रही है माँ। दीदी दीदी दरवाजा नहीं खोल रही, कब से टोक रही हूँ मैं। शोभा बेटा दरवाजा खोल। शोभा दीदी दरवाजा खोलो। दीदी दीदी दरवाजा खोल। दीदी शोभा क्यों किया तूने? क्यों किया? क्यों कर रही थी बेटा? ये क्यों कर रही थी? ले पानी पी ना। क्योंकि ये सब तुम्हें क्या लगा तू मर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा? उल्टा ना, बाकियों की जिंदगी में और नरक बना दूंगा। तुम्हारी वो जो फूल कुमारी माँ है ना, उसको अपाहिज बनवा के किसी चौराहे पे भीख मंगवाऊंगा और तुम्हारी बहन को कोठे पे बेच दूंगा, पैसे कमाऊंगा, समझी? देख तेरी भलाई इसी में है कि मेरे साथ खुश रहे, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। पर हाँ, मेरी बात को ना हल्के में मत लेना, फांसी लगाएगी। सुनिए, आपके लिए फोन है। हटा। वो बोल रहे अर्जेंट बात करनी है, बात कर लीजिए। हेलो। हाँ अच्छा सुन, ये सब काम छोड़ और मेरे लिए कड़क कॉफी भेज, अभी के अभी। चांदनी बेटा, उनके कमरे में कॉफी देकर आ। नहीं माँ, कॉफी मैं देकर आती हूँ। चांदी को उस राक्षस से दूर रखा करिए। सुन, वो दादी तुझे बुला रही थी, शायद कोई जरूरी काम है। बेटा तू वहां चली जा, बेटा वो बहुत गुस्सा करेगी। जाना, जा बेटा। चांदनी कॉफी ले जा बेटा। जा बेटा। बैठ।
चल अब शुरू हो जा। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके घर में पुलिस लेके जाऊंगा। कोई फायदा नहीं होगा, मैंने देखा है कितना होल्ड है उसका उन सब पर, और शोभा पर भी। शोभा को मैं उस घर में ऐसे पिसने के लिए नहीं छोड़ सकता। कुछ नहीं करोगे तुम, हमारा अब उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। वहां भी क्या बात कर रही हो? बिल्कुल सही बोल रही है ये। तुम शोभा और उसके परिवार वालों से दूर रहोगे, बात खत्म। पापा मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं। तो फिर ठीक है, अगर फिर भी तुमने उस लड़की और उसके परिवार से मिलने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। माँ, तो 2 सब्जेक्ट में फेल है और किसी भी सब्जेक्ट में तेरे 50% भी मार्क्स नहीं आए। पढ़ाई नहीं कर रही थी? चांदनी इधर देख, मुझसे बात कर। मुझे तुझसे ना ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, रो क्यों रही है? हाँ क्या हो गया? अरे क्या, कोई बात है? क्या हुआ, बोल ना। नहीं, मार्क्स कम क्यों आया चांदनी? कोई बात नहीं, तू बता मुझे क्या बात क्या है। चांदनी, 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 क्या हुआ? लो, अब ये भी मुंह काला करा के आई है कहीं से। कुछ भी। दिलीप जल्दी बाहर आ, और ये देख क्या हो रहा है। मैंने तुझे बोला था ना, इस सुजात को और इसकी बेटियों को घर में मत ला, और तूने तो अपने गले में मुसीबत की घंटी बांध ली। अब ये घंटी बजती रहेंगी और हम बदनाम होते रहेंगे। चल अंदर चल। तो भले मेरी बहन है, पर मैंने हमेशा तुझे अपनी बच्ची जैसे माना है। सच सच बता, क्या बात है? तुझे उल्टी क्यों हुई? चांदनी वो क्यों हो रही है तुझे उल्टियां? दीदी वो उल्टी ना उसे ऐसे ही हुई है, नॉर्मल उल्टी थी। पेट खराब हो जाता है ना वो गैस के कारण, इसलिए दवा खाएगी ठीक हो जाएगी। चांदी तू ये दवाई खा, तो ठीक हो जाएगी। ये दवा तो तुम मुझे खिलाती थी ना? नहीं नहीं बेटा, ये वो ये दवा तो अबॉर्शन की है ना? ये दवा तुम मुझे, तुम्हारे पति ने इसको भी नहीं छोड़ा। तू दवाई दे दे, एक बार ये दवा खा लेगी सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ले तू दवाई खा ले। शोभा एक बार दवा खा ले दे से सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा माँ, कुछ नहीं ठीक होगा। सब कुछ तेज हो चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी टप्पी की वजह से हुआ है। मैंने अपनी हर कोशिश की चांदनी को हैवान से दूर रखूं, पर नहीं, तुमने इतने को मार कर दिया। उसे याद क्या? जरा भी शर्म नहीं बची है क्या तुम में? और तूने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा? माँ, अगर तुम एक बार भी आवाज हमारे लिए उठाया होता, एक बार भी हमारा साथ दिया होता तो आज ये नहीं होता, लेकिन नहीं, तुमने अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे मुझे नहीं बताना तो कम से कम इसे तो बचा लेती, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया तुमने। मुश्किल हो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो क्या कर लेती मैं? नहीं थी मुझ में जान और हिम्मत नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत बची थी शादी के बाद उस दिलीप ने वो भी तोड़ दी। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। बस हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करेगी तू? बोल ना, क्या करेगी तू? मैं तेरी जान ले लूंगी। समझा?
बेटी जान से मार दूंगी। जान देने के लिए ना शरीर में जान भी होनी चाहिए, समझी? जान लगी है, झांसी की रानी बनेगी। और तू दवा खा जल्दी। क्या हुआ? इतना शोर कैसा था? अरे कुछ नहीं माँ, मैंने बोला था ना कि ये सब वो घड़ी हैं जिसको चाबी देनी पड़ती है, वही चाबी दे रहा। चलो हो गया, दे दिया चाबी। तू जानती है ना ये सब। तू कहीं अभी बताती हूँ। मार डालो, मार डालो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी मैम। मुझे माफ कर देना, मेरे अंदर के डर ने न सिर्फ मेरी क्योंकि तुम दोनों की जिंदगियां खराब कर दी। काश मैं उस दरिंदे को पहले रोक पाती। तुम दोनों खुश रहना मेरी बच्चियों। प्लीज आप लोग मेरी बच्चियों का ध्यान रखना। चलो ले डर इंसान को कमजोर और कायर बना देता है कि वो अपना सब कुछ खो देता है, कुछ नहीं बचा पाता। जैसे शारदा अपना कुछ नहीं बचा पाई। पहले समाज के डर से उसने दिलीप से शादी की और उसी डर की वजह से अपनी दोनों बेटियों की इज्जत उसने नीलाम कर दी। हालांकि अंत में उस डर और दिलीप दोनों का उसने खात्मा कर दिया, लेकिन तब तक वो अपना बहुत कुछ गवा चुकी थी। किसी को जान से मार देना सही उपाय नहीं है। यही हिम्मत शारदा को पहले ही दिखाने की जरूरत थी। अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो घर से बाहर जा सकती थी, पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कर सकती थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो एक अपराधी बन गई। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।